एनरोलमेंट से कि अपना एनरोलमेंट कैसे कराए। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उसे एनरोलमेंट कराने में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं होता है कि इन सब चीजों को बता सके। लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने टीचर से, अपने कलीग से पूछ के वो ये सब चीजें अपने आप को एनरोल्ड कराता है। एनरोल्ड जो है वो स्टेट बार काउंसिल में किया जाता है, हर स्टेट में बार होती है, उसके अंदर उसको एनरोलमेंट कराना होता है। जैसे दिल्ली बार एसोसिएशन है, BCD, वहां पे जाके दिल्ली के जो स्टूडेंट्स है वो एनरोल्ड कराते हैं। एनरोलमेंट की बात का जो सफर शुरू होता है वो सफर शुरू होता है इंटर्नशिप को लेके। कुछ स्टूडेंट जो है वो फाइनल ईयर में ही इंटर्नशिप शुरू कर देते हैं, कुछ फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप शुरू कर देते हैं, और कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो आफ्टर ग्रेजुएट ही इंटर्नशिप शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि जो आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं वो एज अ लॉयर सीखते हैं, और वो कहीं भी प्रेजेंस होने से नहीं डरते, और उन्हें कहीं भी प्रेजेंस होने का राइट होता है। इंटर्नशिप के फेज में ये राइट उनके पास नहीं होता। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है फर्स्ट जनरेशन लॉयर को, एक अच्छे सीनियर के अंदर काम सीखना होता है कि एक अच्छा सीनियर कहाँ मिले, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर के पास कोई ऐसे पर्टिकुलर सोर्सेज नहीं होते या ऐसे लिंकअप नहीं होते कि किसी अच्छे सीनियर के अंडर में जाके सीख सके। वो अपने फ्रेंड सर्कल से या फिर कलीग से, जो भी उसके एडवोकेट दोस्त बन जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करके किसी सीनियर के अंडर में ये काम को सीखते हैं। लेकिन आजकल का जो सीनियर है वो जल्दी से काम नहीं सिखाते हैं। कुछ हार्श वर्ड में यूज करूंगा, लेकिन किसी के लिए नहीं, पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन ये सच्चाई है। जो सीनियर्स है वो जूनियर्स को कम काम सिखाते हैं। ज्यादातर समय जो है वो उन्हें इंटर्नशिप के दौरान फाइलें इधर से उधर कराने में, डेट लेने में, या फिर छोटी मोटी चीज जैसे सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने में ही चीजों में वक्त जाया करते हैं, और महीनों तक उन्हें अच्छे से काम नहीं सिखाते। तो ये जो फेज है वो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को झेलना पड़ता है। उसके कई सालों बाद या कई महीनों बाद वो कुछ इतना कैपेबल होता है कि वो छोटी छोटी चीजें सीख पाता है। तो लेकिन कुछ सीनियर्स इतने अच्छे भी होते हैं जो कि उन्हें फर्स्ट डे से फाइल पढ़ने के लिए दे देते हैं, फाइल को रीड आउट करने के लिए दे देते हैं, अपीयरेंस के लिए भेजते हैं, और उन्हें एक हेजिटेशन निकालते हैं और उन्हें बता के भेजते हैं कि किस तरीके से आपको क्या बोलना है। और कुछ सीनियर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक एनरोल्ड एडवोकेट से भी एज अ मुंशी का काम कराते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग का फेज है नए एडवोकेट को या फिर फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए काफी स्ट्रगलिंग फेज माना जाता है। उसके बाद में जो सफर शुरू होता है वो होता है जब ये कुछ सालों अपने सीनियर के अंडर काम कर लेते हैं, उसके बाद में सफर शुरू होता है चैम्बर का, कि हमारे पास एक पर्टिकुलर चैम्बर होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन लॉयर को चैम्बर कलेक्ट करने में या चैम्बर लेने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है।